विक्रम, उसका पूर्व प्रेमी, एक प्रतिभाशाली लेकिन अस्थिर ग्राफिक डिजाइनर था जिसका व्यवहार जुनूनी हो गया था। ईशा के सफल होने और उसे छोड़ने के बाद उसके मन में बदले की आग धधकने लगी थी। एक रात, जब ईशा अपनी गैलरी में देर से काम कर रही थी, विक्रम ने सिस्टम को हैक करके फायर अलार्म को डिसेबल कर दिया और स्टोर रूम में आग लगा दी। उसने ईशा को मैसेज किया, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती, तो तुम्हारी कला भी किसी और की नहीं होगी। तुम्हारी सारी आग अब मेरी है। धुआं फैलने लगा। ईशा ने फोन किया, सबसे पहले फायर ब्रिगेड को, फिर आर्यन को। आर्यन उस समय एक महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग में था। लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया और ईशा की घबराई हुई आवाज सुनी, उसने मीटिंग छोड़ दी। तूफान मोड में आर्यन ने अपनी कार में अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया। रास्ते में ही उसने गैलरी के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में उसने विक्रम को देखा, जो इमरजेंसी एग्जिट के पास खड़ा था। उसने तुरंत फुटेज को पुलिस और फायर ब्रिगेड को स्ट्रीम कर दिया, साथ ही लोकेशन पिन भी। वह गैलरी पर पहुंचा, जहां आग बढ़ रही थी। फायरमैन अभी पहुंचे थे। ईशा का फोन अनअंसरेबल था। वह अंदर है, एक फायरमैन ने चिल्लाया। लेकिन आग मेन हॉल तक फैल गई है। आर्यन ने कोई दूसरा रास्ता सोचा। उसे गैलरी के वेंटिलेशन सिस्टम का ब्लूप्रिंट याद आया, जिसे उसने खुद डिजाइन किया था। एक संकरा मेंटेनेंस शाफ्ट बैक ऑफ बिल्डिंग से सीधे स्टोर रूम में जाता था। बिना सोचे उसने एक फायरमैन का जैकेट और हेलमेट पकड़ा और उस शाफ्ट में घुस गया। धुआं घना था, गर्मी तीव्र। उसका तार्किक दिमाग सभी खतरों की गणना कर रहा था, लेकिन उसके दिल ने एक ही बात कही, ईशा। शाफ्ट के अंत में एक ग्रिल थी। उसने उसे तोड़ा और कूद गया। स्टोर रूम में ईशा कोने में दबी हुई थी। एक बीम टूटकर उसके ऊपर गिरा था। आसपास की पेंटिंग्स जल रही थी। आर्यन, उसने कमजोर आवाज में कहा। आर्यन ने बीम हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। तभी छत से एक जलता हुआ टुकड़ा गिरा और उसकी बाजू पर गिरा। दर्द से उसकी सांस रुक गई, लेकिन उसने अपना ध्यान नहीं हटाया। अपनी पूरी ताकत से उसने बीम को हटा दिया। उसने ईशा को उठाया, उसे अपने सीने से लगाया और उसी शाफ्ट से बाहर निकलने लगा। जलती हुई बाजू के बावजूद उसने ईशा को सुरक्षित बाहर निकाला, जहां फायरमैन उनका इंतजार कर रहे थे। एम्बुलेंस में आर्यन की बाजू पर पट्टी बंध रही थी। ईशा, जिसे सिर्फ मामूली चोटें आई थीं, उसके बगल में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम पागल हो, उसने फुसफुसाया। तुम जल सकते थे। आर्यन ने दर्द से सफेद पड़े हुए चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा। तुम्हारी आग ने मेरी बर्फ पिघला दी, ईशा। और पिघली हुई बर्फ आकार बदल सकती है, लेकिन वह हमेशा पानी बनी रहती है, जो जीवन देती है, बुझाती है और चिकनी भी होती है। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया कि सुरक्षित रहने का मतलब जीवित रहना नहीं, बल्कि जीना है। और मैं तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। ईशा ने उसके हाथ को थाम लिया। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। और तुम्हारी ठंडक ने मेरी आग को एक सही दिशा दी है, आर्यन। मेरी आग उग्र थी, अराजक। तुमने मुझे सिखाया कि सबसे ताकतवर आग वो होती है जिसे नियंत्रित किया जा सके, जो प्रकाश दे, जलाए नहीं। तुम मेरी एंकर हो। 1 साल बाद फायरवॉल आर्ट्स नाम का एक स्टार्टअप मुंबई के टेक और आर्ट सीन में सेंसेशन बना हुआ था। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, यह एक आंदोलन था। एक ओपन स्पेस ऑफिस में, जहां एक तरफ कोडर्स स्क्रीन पर डेटा विजुअलाइजेशन बना रहे थे,
वहीं दूसरी तरफ डिजिटल आर्टिस्ट इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन डिजाइन कर रहे थे। आर्यन और ईशा ने एक अनोखा मॉडल बनाया था। इग्निशन लैब्स गरीब बच्चों के लिए फ्री वर्कशॉप्स, जहां कोडिंग डिजिटल आर्ट के जरिए सिखाई जाती थी। एम्फीबियन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस क्लाइंट्स के लिए साइबर सिक्योरिटी सिस्टम जो इमोशनल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलाते थे। फ्यूजन शो सालाना इवेंट जहां लाइव फायर परफॉर्मेंस के साथ रियल टाइम डेटा विजुअलाइजेशन प्रोजेक्ट किया जाता था। उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था नेक्सस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को डिजिटल आर्ट में बदल सकता था और उस डेटा का इस्तेमाल सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य शोध के लिए किया जाता था, पूरी तरह एनोनिमाइज्ड और सिक्योर। एक शाम, ऑफिस की छत पर, समुद्र की हवा के झोंके के साथ